श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम। बोल कृष्णचंद्र भगवान की बहुत हंसने का विषय है जो आज चतुर्थ दिवसीय मंगलमय कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आज हमारे लड्डू जी का आगमन होने वाला है संध्या के समय। कई लोग सोचते भी हैं कि भगवान जी चौथे ही दिन में क्यों जन्म लेते हैं। पता है, कई लोग सोचते हैं पहले दिन में क्यों नहीं हुए, दूसरे दिन में क्यों नहीं हुए। भगवान देख रहे हैं कि पहले दूसरे तीसरे दिन में कितने मेरे भक्त मेरे दर्शन के लिए बैठे हैं, आए हुए हैं, कितना उनका भाव है। परीक्षा लेने के लिए 3 दिन तक देखते रहते हैं। तब जाके चौथे दिन में हमारे लड्डू जी का आगमन होता है। आज तो सभी प्रश्न में लग रहे हैं क्योंकि आज लड्डू जी आने वाले हैं ना। ये मत सोचे खाने के लड्डू है ना, भगवान जी लड्डू। कल हम कथा में श्रवण किए कि कैसे भक्तराज भक्त प्रहलाद अपने पिता को समझाए, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं समझा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अहंकारी। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध भी किए। नरसिंह भगवान जैसे ही वध किए, उनका तो क्रोध बढ़ा हुआ है। उनके नेत्र लाल लाल दिख रहे, देख के सभी डर रहे। लगता है कि अब फिर से भूकंप आएगा। जय श्री राम। ओम कृष्णचंद्र भगवान की। देवता डर रहे कि अरे प्रभु तो ऐसे क्रोध में रहे तो भूकंप आ जाएगा, उसे कैसे करें, क्या करें, उनका क्रोध शांत हो जाए। जितने भी देवता थे सभी दौड़े भागे भागे शंकर जी के पास गए और कहने लगे, चलिए प्रभु नारायण तो इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में है, उनके नेत्रों से ज्वालामुखी पे चलिए जल के साथ करिए। भोले बाबा चले गए शांत करने के लिए। तो जैसे ही नरसिंह भगवान के पास गए तो भोले बाबा डर नहीं लगे। उनके जो नेत्रों का तेज है, सामने भोले बाबा जाते नहीं और डर कर भागने लगे। देवताओं से कहने लगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है,
हम ये शांत नहीं कर सकते। हमें तो पास में भी जाते हुए डर लग रहा है। तुम कैसे जाएंगे शांत कर, हमसे नहीं होगा। भोलेनाथ भी आज डर के भग गए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, नरसिंह भगवान डर रहे। सुखदेव जी महाराज कहे, हे राजन, ब्रह्मा जी देवताओं से कहे कि हमसे ये नहीं होगा। देवता सारे विचार किए कि यह कौन शांत कर सकता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे देवताओं, मैया लक्ष्मी है, उनकी पत्नी भी है, तो वह शांत कर सकती है। जाइए मैया लक्ष्मी को भी कहिए कि वो जाके प्रभु को शांत करे। तो प्यारे सभी देवता मैया लक्ष्मी के पास गए, तो मैया लक्ष्मी को तो अहंकार हुआ कि सारे देवता आके हमें गिड़गिड़ा रहे हैं शांत कराने के लिए, है ना। जब किसी को हम ज्यादा पूछने लग जाते हैं तो उनके मन में थोड़ा सा हिंकार आ ही जाता है, ये मुझे पूछ रहा है, मतलब कि कुछ भी नहीं जानते हैं, इससे ज्यादा इससे अधिक हम जानते हैं। तो वैसे ही भाव यहाँ लक्ष्मी देखने में आते। देवता कहने लगे, भैया जाइए और जाके जल्दी से प्रभु को शांत करिए। भैया जाने लगी तो देखिए लक्ष्मी भैया उनकी पत्नी है नारायण भगवान की, फिर कुछ भी नहीं कर पाई, दूर से ही डर के भग गई। तभी जाकर उनका अहंकार हुआ कि ये तो कोई शांत नहीं कर सकता। सारे देवता डरने लगे, अरे ये तो हाहाकार मच रहा, भूकंप आ जाएगा, लगता है हम कोई जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि नारायण भगवान का क्रोध ना पड़ रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते कि राजन, सारे देवता सोच में पड़ गए कि नारायण भगवान को हम शांत कैसे करें। सभी विचार कर रहे हैं। भगवान सोचने लगे कि जिसके कारण ये क्रोध हुए हैं वही शांत कर सकते हैं। जी, जैसे कि जो क्या बोलते हैं सर्व ढीले रहते हैं, कोई शांत नहीं कर सकते, है ना, उसका मालिक ही शांत कर सकता है। वैसे देवता सोचने लगे कि जिसके कारण प्रभु क्रोधित हुए हैं, क्रोध से लाल है, गरज रहे हैं, उन्हीं से शांति। सारे देवता प्रहलाद जी महाराज के पास गए और कहने लगे, भक्तराज जाइए और जाके अपने प्रभु को शांत करिए। तो इतने बड़े बड़े देवता डर रहे हैं, तो प्रहलाद जी महाराज तो कंधे से डरते हुए प्रहलाद जी महाराज चले जा रहे थे। जैसे ही प्रभु देखे नरसिंह भगवान भक्तराज को, तुरंत शांत हो गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे, राजन, भक्तराज जाकर नरसिंह भगवान के ऊपर बैठ गए। तो देखिए नरसिंह भगवान इतना प्रेम करने लगे, अपनी जिह्वा से चाटने लगे और तुरंत शांत हो गए। जैसे आग जलती रहती है, अचानक जल डालने में शांत हो जाता है, ऐसे नरसिंह भगवान शांत हो गए और जिह्वा से चाटने लगे। पहले तो भक्तराज भी सोच रहे थे, डर रहे थे कि हम प्रभु के पास जाएं कैसे, इतने बड़े बड़े देवता उनके पास नहीं जा पाए। लेकिन डरते हुए भक्तराज चले भी गए। देखिए प्रभु साथ भी हो गए।
तब मेजे भास्कर सोचने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन हमारे प्रभु तो इतना प्रेम करने लगे, कहने लगे कि भक्तराज तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम बताओ, तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हैं। भक्त प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपका दर्शन हो गया, हम आपके गोद में बैठ गए, वही बहुत बड़ी बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान नारायण कहने लगे, रे भक्तराज तुम कुछ मांगोगे नहीं तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। हमारी इच्छा है कि तुम हमसे कुछ मांग लो। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भक्तराज हाथ जोड़कर कह रहे कि हे प्रभु, मांगना तो हम कुछ चाहते नहीं है, लेकिन आप अपने लिए कह रहे तो हम इतना ही मांगते हैं, जो हमारे पिताजी हैं उनकी मृत्यु हुई है। तो प्रभु आप तो जानते हो कितने बड़े अहंकारी थे, कितने बड़े पापी थे, तो प्रभु आप इतना ही करिए कि वो नरक में ना जाए। नारायण भगवान कहते हैं कि अरे भक्तराज, जिसका पुत्र इतना बड़ा भक्त है, उसका पिता नरक में कैसे जाएगा। और भक्तराज, परिवार में कोई एक भी भक्त निकल गया तो उसके साथ पीढ़ियों उतार देता है। तो भक्तराज, ये तो आपके पिताजी हैं, आप चिंता मत करिए। और देखिए, आपके पिता वैकुंठ में द्वारपाल बन के खड़े हैं। आज भक्तराज बहुत ही प्रसन्न हुए, हे प्रभु अब हमें कुछ भी इच्छा नहीं है। वैसे प्यारे, आज इतना बड़ा हिरण्यकश्यप घमंडी अहंकारी भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया, केवल हिरण्यकश्यप के पुत्र के कारण ही हिरण्यकश्यप को वैकुंठ में द्वारपाल के, है ना जी, कहा जाए नौकरी मिलेगा। तो जब हम भगवान का रटन लगाए, भगवान का नाम लें, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ऐसे ही ये हिरण्यकश्यप बहुत ही अहंकारी था, मरते समय भी उसका अहंकार नहीं टूटा, अहंकार में डूबा ही रहा। आज वही हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के कारण वैकुंठ में है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन ऐसे हर एक व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को। ये मेरा है, इसे मैं ही कर सकता हूँ। जहां पे मैं शब्द आया, सोच लीजिए कि वो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। तो जीवन में इतना भी अहंकार करना अच्छा चीज है। हम तो अहंकार करें, लेकिन भक्त प्रहलाद जैसे हमारा पुत्र तुल्य है, भगवान की इतनी भक्ति करता हो, जिसके कारण हमें भी कुटुंब में स्थान मिले। ऐसे ही एक प्रसंग इस भागवत में भी आता है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन एक बाघ
हमें याद आई, एक संत जी महात्मा थे और एक राजा प्रजा भी थे। कोई गरीब है, कोई अमीर है, जीवन में उतराव चढ़ाव रहता है। तो क्या हुआ कि अचानक उस राजा की मृत्यु हो गई और उसी दिन कोई एक गरीब की भी मृत्यु हो गई। अब दोनों को शमशान लेकर चलाया गया, जल गया। संत जी महाराज देखे कि वो राजा है और वो एक गरीब है, चलो चलकर देखें कि वो राजा जो इतने अहंकारी है, इतने अहंकारी है, बहुत अहंकार कर रहा, हम इतने बड़े राजा, इतने धन है, हमारे इतने प्रजा है, हम संसार खरीद लेंगे। संत जी महाराज ने क्या किए, शमशान में गए और रात में कुछ ढूंढने लगे। राजा के रात में कुछ ढूंढे और गरीब दोनों रात में कुछ ढूंढने लगे। कुछ लोग वहां पे खड़े हुए थे, कहने लगे, बाबा जी आप इस शमशान में रात में क्या ढूंढ रहे हैं? संत ने कहा, बेटा वो जो राजा था वो बहुत अहंकारी था, अब मरा होगा तो उसके रात में हीरे मोती सोना चांदी होगी, इसीलिए ढूंढ रहे हैं। और गरीब के रात में और कुछ होगा, देख रहे हैं, लेकिन हमें अंदर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मृत्यु के बाद, जलने के बाद तो रात में ही मिल गए, एक ही रात बन गया, लेकिन ना जाने इंसान इस चीज का अहंकार करते हैं, मरने के बाद हम सबको राख जाएंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा राजा का राख है, कौन सा गरीब का, दोनों बराबर है। द्वंद्वी अहंकार कर, मरने के बाद राख नहीं मिल जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे ही अहंकारी एक गजराज है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, आसिन गिरिवरो राज त्रिकुट इति विच्छुदम् शिरो वृत्ताय विमानम् योजयतु मूर्छितम्। गजेंद्र महाराज है। गजेंद्र मतलब समझते हैं हाथी, उसकी 100 हथेलियां हैं, मतलब 100 पत्नियां हैं। त्रिकुट पर्वत पर वो रहते हैं। अब वो समझता कि मैं तो इतनी ज्यादा शक्तिशाली हूँ, 100,000 हाथियों का बल गजेंद्र जी महाराज के ऊपर। अब वो सोचे इतनी शक्ति तो मेरे पास है और मेरी 100 पत्नियां भी हैं और इतने पुत्र भी हैं, बहू भी है, नाती भी है, तो मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम ही हमारे लिए सक्षम है। क्या करते हैं कि जंगल में उन्हीं का राज चलता। बड़े बड़े बब्बर शेर है, शेर भी गजेंद्र जी महाराज को देखकर
नवरात्र समझते गजेंद्र जी महाराज। कोई भी छोटे जीव जंतु पैर के नीचे आते तो गजेंद्र जी महाराज ये सोचते हैं कि इतने छोटे छोटे जीव को क्यों डरे, हम तो इतने बड़े राजा हैं, जंगल के राजा हैं, हमारे पास तो इतनी शक्ति है, इतना बल है और किसी की आवश्यकता भी नहीं है, पुत्र हैं, पत्नियां हैं, हमें और जीवन में कुछ चाहिए भी नहीं, तो हम किसी से क्यों डरे। गजेंद्र जी महाराज किसी के बारे में सोचना ही नहीं पसंद करते। ये नहीं सोचते कि वो छोटे छोटे जीव हैं, हमारे कारण उनकी मृत्यु हो रही है। जो भी जीव आता उचल जाते, माटी में आते निकल जाते। एक दिन की बात है, सारे परिवार वाले जंगल में घूमने के लिए गए। तो वो तो अहंकारी गजेंद्र जी महाराज सारे पेड़ पौधों को तहस नहस करते हुए, जो भी जीव सामने में आता कुचलते हुए आगे बढ़े। ऐसे बहुत समय तक पूरे जंगल को तहस नहस किया गया। उसके बाद गजेंद्र जी महाराज को बड़ी जोर से प्यास लगी। वहां पे एक सुंदर सा सरोवर है जिसमें देवांगनाएं स्नान करती थी। प्यास में गजेंद्र जी महाराज व्याकुल हो रहे। कमल के पुष्प खिले हुए हैं, जो देवांगनाएं स्नान करती, उसका शरीर का जो इत्र है उसी जल में मिला हुआ, तो बहुत ही सुगंधित खुशबू आ रही गजेंद्र जी महाराज के नाकों में। अब तो प्यास से और भी व्याकुल होने लगे और कहने लगे, रे हथेलियों चलो चलकर जल ग्रहण करते हैं, बड़ी जोर से प्यास लगी है। हथेलियां भी कहने लगे, महाराज प्यास तो हमें भी बड़ी जोर से लगी है, चलिए चलकर जल पीते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन गजेंद्र जी महाराज सूंघते हुए उसी सरोवर में चले गए। इतना सुंदर सरोवर, कुछ भी उसके अंदर में डाल दिया जाए तो वो दिख जाए। जाके जल पीने ही लगे गजेंद्र जी महाराज, उनकी पत्नियां, पूरे फैमिली वहां जल ग्रहण करने लगे। गजेंद्र जी महाराज का तो प्यास बुझ गया। गजेंद्र जी महाराज सोचने लगे, अरे जब जल ग्रहण कर रहे तो इतना आनंद आ रहा है, तो हम अपने शरीर में छिड़काव करें तो कितना आनंद आएगा। ये सोच के गजेंद्र जी महाराज सबसे पहले तो अपने सुर में पानी लिए और अपने पीठ पे छिड़काव करने लगे। फिर अपनी पत्नियों को कहने लगे, करे हथेलियों जल छिड़काव से इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, आओ अगर जल क्रीड़ा करते हैं। हथेलियों को विश्वास नहीं हुआ। हथेलियां कहने लगी कि महाराज इसमें जल जंतु भी होंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे, राजन तब जाएंगे जल क्रीड़ा करने के लिए। गजेंद्र जी महाराज अपने सुर में जल ले लेके अपनी पत्नियों के, अपने बहू के, बेटे के सभी के ऊपर जल छिड़काव करने लगे। तो इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि सभी कहने लगे कि महाराज चलिए हम जल क्रीड़ा करते हैं।
गजेंद्र जी महाराज तो किसी के बारे में सोचे भी नहीं, इसमें जल जंतु भी होंगे, और सरोवर पे उतर गए और जल क्रीड़ा करने लगे। अब उन्हें इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि जोर जोर से उछल उछल के जल क्रीड़ा कर रहे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन उस सरोवर में जल जंतु है, उन्हें परेशानी हो रही। वो सोच रहे कि अरे ये कौन सा बड़ा सा जीव इस सरोवर में आ गया जिसके कारण हमें इतनी तकलीफ हो रही है। देखते हैं कुछ समय वो क्रीड़ा कर रहा, जो भी कर रहा, यहाँ से बाहर निकल के वो चला जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, देखते देखते बहुत समय हो गया, लेकिन गजेंद्र जी महाराज तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सोच रहे कि और हम इस समय व्यतीत कर ले, यहाँ इतना आनंद आ रहा, कहीं हमें आनंद आएगा भी नहीं। अब जल जंतु बहुत परेशान हो गए कि इतना समय तक ये कौन है जो हमें परेशान करता ही जा रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सारे जल जंतु गए वहां के राजा के पास, ग्राह के पास। समझते हैं जी ग्राह क्या है? मगरमच्छ। सारे जल जंतु गए, कहने लगे, राजन यहाँ पे ना जाने कोई आया है और हमें बहुत समय से परेशान कर रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो मर जाएंगे। आप चलिए और चल के देखिए। ग्राह कहने लगे, देखो उस समय देख लो, ये सरोवर हमारा ही नहीं है, सबका है। कोई आए होंगे, कुछ समय देख लेते हैं, उसके बाद बाहर चले जाएंगे। तो बहुत समय तक देखे भी कुछ नहीं हुआ। जल जंतु फिर से कहने लगे, महाराज अगर आप नहीं गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है, चलिए चल के हमारी रक्षा करें। अब तो इतने आनंद आने लगा, गजेंद्र जी महाराज किसी के बारे में सोचे भी नहीं और स्नान कर रहे, क्रीड़ा कर रहे। जहाँ देखने लगे कि अरे ये तो एक नहीं बहुत सारे हैं, इसी के कारण जल जंतुओं को परेशानी हो रही है। ग्राह क्या किए कि गजेंद्र जी महाराज के पैर को पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। अब गजेंद्र जी महाराज को तो थोड़ा सा महसूस हुआ, सोचने लगे कि अरे हम तो इतने शक्तिशाली, इतने बलशाली हैं कि कोई हमारे पैर में क्या, हमारे शरीर में भी लिपट जाए तो हम एक ही बार में सबको चकना चूर कर देंगे, हम इन्हें क्यों करें। यही सोच के जल क्रीड़ा कर रहे। अजय कहते, स्वामी हम तो थक गए, चलिए हम बाहर चलते हैं। गजेंद्र जी महाराज कहते कि अभी हमारा समय नहीं आया है, हमें तो इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि हमें बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। जाना ही है तो आप यहाँ से चले जाइए। उनके बेटे, उनके बहू सभी कहने के सभी बाहर निकल गए। बहुत समय तक इंतजार करने लगे हसीनियां, कहने के महाराज अब तो चलिए। गजेंद्र जी महाराज किसी के बारे में ना सोचते हुए क्रीड़ा करते ही रहे और अपनी पत्नियों को कह रही कि अरे देवियों, हम यहाँ के राजा हैं, हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप डरिए मत। श्री राधे, जय श्री राधे। बोले श्री श्रीचंद्र भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन गजेंद्र जी महाराज अपने हिसाब से सही किए, लेकिन किसी के बारे में ना सोचकर बहुत गलत किए।
जल क्रीड़ा करना था। जल क्रीड़ा किए, समय आया देखकर बाहर निकल जाते। तो ऐसे गजेंद्र जी महाराज नहीं किए, पूरे सरोवर को इधर से उधर मैला पानी बना दिए। गजेंद्र जी महाराज के पैर को पकड़ते ही चले जा रहे, लेकिन गजेंद्र जी महाराज तो यही सोच रहे हैं कि हम उसे एक ही झटके में चकनाचूर कर देंगे। उनकी पत्नियां कहने की महाराज अब तो बाहर आ जाइए। अरे देखिए डरो मत, हम यहाँ के राजा हैं, कोई हमें कुछ भी नहीं करेगा। यही सोच के गजेंद्र जी महाराज स्नान करते ही रहे। अब धीरे धीरे ग्राह अपनी ताकत लगाने लगे। गजेंद्र जी महाराज सोच रहे कि अरे ये कौन सा जलजीव है जो हमारे पैरों को पकड़ के ये भूल कर रहा है। कोई बात नहीं, एक ही झटके में निपट जाएगा। ग्राह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे ग्राहक नीचे खींचते जा रहे हैं। गजेंद्र जी महाराज सोच रहे हैं कि हमें लगता है कि हम नीचे दबे जा रहे हैं। गजेंद्र जी महाराज अब अपने आप को छुड़ाने लगे, हिलने लगे, डुलने लगे। लेकिन देखिए ग्राहक का पकड़ अच्छा था कि गजेंद्र जी महाराज हिल डुल भी नहीं पा रहे। ग्राह इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन, गजेंद्र जी महाराज बार बार सोच रहे अरे हम तो इतने शक्तिशाली हैं, इतने बलशाली हैं, बल भी बहुत है, लेकिन ना जाने कौन सा जल जंतु इतनी जोर से पकड़ा हुआ है और नीचे खींचता ही चला जा रहा है। सारी ताकत गजेंद्र जी महाराज लगाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गजेंद्र जी महाराज सोचने लगे हमारी ताकत तो भी कोई काम का भी नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी ताकत नहीं सही, हमारे परिवार वाले तो हैं, हमारे बेटे तो हैं, बेटे के रहते कौन से चिंता। गजेंद्र जी महाराज सोचने लगे अब वो सब जान रहे कि हम इतने ताकतवर हैं, बलशाली हैं, तो मैं अचानक बुलाऊंगा उन्हें तो उन्हें शक ना हो जाए, मुझ पे हंसने लगेंगे। धीरे धीरे ग्राह नीचे खींचते चले जा रहे हैं। गजेंद्र जी महाराज सोच रहे अरे मैं तो डूब जाऊंगा, परिवार किस काम का, चलो हम अपने पुत्रों को बुलाते हैं। आज गजेंद्र जी महाराज अपने पुत्रों को आवाज दिए, अरे पुत्रों आओ, कोई जल जंतु है जो हमारे पैर को पकड़ लिया है, हमें इस जल से बाहर निकालो। बेटे तो आए और खींचने लगे, लेकिन ग्राह का क्या पकड़ था, इतने पुत्र होकर भी अपने पिताजी गजेंद्र जी महाराज को नहीं खींच पाए। गजेंद्र जी महाराज कहते हैं कि अरे पुत्रों खींचो हमें, कोई जल जंतु ही नीचे घसीटते हुए ले जा रहा, हमें यहाँ से बाहर निकालो। प्यारे बंधु, गजेंद्र जी महाराज के पुत्र कहते पिताजी हम तो सारी ताकत लगा दिए, फिर भी आप बाहर ही नहीं आ रहे, हमारी ताकत कोई काम ही नहीं कर रहा है। गजेंद्र जी महाराज कहते कोई बात नहीं पुत्रों, आप अपनी माताओं को बुलाओ। सब हथेलियां वहां पे आ गई, सभी खींचने लगे, लेकिन किसी की ताकत, किसी के शक्ति वहां काम नहीं आई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, उनके बहू नाती पूरे फैमिली वहां पे चले आए और सभी गजेंद्र जी महाराज को खींचने लगे, खींचने लगे, कोई भी नहीं खींच पाए। गजेंद्र जी महाराज की बहू कहने लगे पिताजी अब हमें लगता है कि अब यहाँ से आप कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे,
हम जा रहे हैं, बहुत निकल गए। गजेंद्र जी महाराज जिस पुत्रों के प्रति अहंकार कर रहे थे, वो भी पुत्र आज वहां से बाहर निकल गए। गजेंद्र जी महाराज कहने लगे, अरे पुत्रों, मुझे छोड़कर मत जाओ, यहाँ से बाहर निकालो। गजेंद्र जी महाराज के पुत्र कहने लगे, पिताजी, जितनी ताकत, जितना बल दिखाना था हमने दिखाया, लेकिन अब हमसे कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो भी बाहर निकल गए। उनकी पत्नियां थक गई, पत्नियां भी बाहर निकलने लगी। गजेंद्र जी महाराज कहने लगे, अरे देवियों, पुत्र तो पुत्र है, तुम तो हमारी पत्नियां हैं, आप सब हमें छोड़कर मत जाइए, यहाँ से बाहर निकालो। हथेलियां कह रहे, महाराज, आपको एक बार नहीं 10 बार बोले थे कि महाराज आप जल से बाहर आ जाइए, सरोवर से बाहर आ जाइए, लेकिन आप तो सुने भी नहीं। और महाराज, हम आपके साथ हैं तो आपके साथ साथ हमें भी बनना पड़ेगा। अब तो दिख रहा हम इतने होकर भी आपको बाहर नहीं निकाल पाए, तो आपकी मृत्यु तो निश्चित है। आपके साथ रहेंगे तो आपके साथ हम भी मरेंगे, आप रहिए, हम चलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, आज हथेलियां, उनके बेटे बहू सभी चले गए। गजेंद्र जी महाराज सोचने लगे, अरे जिस परिवार के ऊपर मैं इतना अहंकार कर रहा था, घमंड कर रहा था, आज वो परिवार मेरा साथ नहीं दिया, सब छोड़ दिया। अब धीरे धीरे ग्राम और भी नीचे खींचने ही चले जा रहे हैं। गजेंद्र जी महाराज सोच रहे हैं कि अरे अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं इतने अहंकार कर बैठा, लेकिन आज वो अहंकार कुछ काम नहीं आया। अब लगता है मुझे बचाने वाला कुछ नहीं है, एक ही सहारा है प्रभु, लेकिन मैं तो अपने अहंकार के कारण उनका नाम भी भूल गया था। मैं अपने आप को इतनी शक्तिशाली समझ रहा था। अगर मैं अपने अहंकार को छोड़ के सबको देखता, सबको मानता, तो आज ये स्थिति नहीं आती। मैं तो बहुत बड़ा भूल कर बैठा। यही सोच रहे गजेंद्र जी महाराज। दुख के समय में घर वाले रहे, परिवार वाले रहे, माता पिता पति भी दुख के समय साथ छोड़ देते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे, राजन, आज गजेंद्र जी महाराज यही सोचते विचारते और भी अंदर घुसते ही चले जा रहे हैं, ग्राम खींचते ही चले जा रहे हैं। अब इतने खींचे कि केवल और केवल उनका सुर ही बचा है। तब जाके गजेंद्र जी महाराज यही सोचे कि अरे अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, केवल और केवल मुझे बचाने वाले एक हैं। प्यारे बच्चों, आज हिलते डुलते सुर में एक कमल का पुष्प आ गया और उसी पुष्प को जैसे तैसे करके गजेंद्र जी महाराज ऊपर उठाए और प्रभु को कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो इतने दिनों तक अपने अहंकार में डूबा रहा, मुझे संसार में कोई भी नजर नहीं आया, केवल मैं अपने परिवार के बीच में ही खोया रहा। मैं अपने आप को इतनी शक्तिशाली बलशाली समझ रहा था, लेकिन प्रभु मेरा अब तो कोई नहीं है, आप ही एक सहारा है। प्रभु आइए और मुझे आकर बचाइए, मेरी जीवन की नैया डूब रही है। ऐसे ही गजेंद्र जी महाराज प्रभु को पुकारने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, देख रहे प्रभु परमात्मा, करे इसका गजेंद्र का जो अहंकार था वो तो टूट गया, अब जाके हमें बचाना चाहिए, क्योंकि हमें वो पुकार रहा है। आज भगवान नारायण आए और
सबसे पहले आकर ग्राह का सिर से अलग करिए। फिर गजेंद्र जी महाराज को बाहर निकाले। सुंदर गजेंद्र जी महाराज स्तुति किए प्रभु परमात्मा का और सुंदर भजनों में खो गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम से मिला रहे। धन्यवाद।